नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं अलग अलग पदों के लिए। कोई ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई बीडीसी तो कोई जिला पंचायत सदस्य। दोस्तों, सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पंचायत का चुनाव कब होगा, डेट कब आएगी। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर अभी तक कह रहे थे कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में पहले ही बताया है कि फाइनल वोटर लिस्ट जो आएगी 28 मार्च को आएगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि अब 28 मार्च को भी फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आएगी। अब जो खबर आ चुकी है दोस्तों, 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। अभी तक जो खबर अब आई है, अभी आई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके पहले आई है, तो 10 अप्रैल, यानी कि पंचायत चुनाव धीरे धीरे लेट हो रहा है। वैसे भी कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है पंचायत चुनाव 2026 में ना हो। इस बात को अगर हम कहते हैं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं 26 में होगा। देखो भैया, सरकार अपना फायदा देखना चाहती है केवल इस मसले को लेकर कि 2027 का विधानसभा चुनाव कैसे हम जीते। और आप लोग देख रहे होंगे कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि फॉर्म 7 के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वोट भी कटवा रहे हैं। तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। पंचायत चुनाव में जब वोटर लिस्ट का काम होता है तो आरक्षण पर भी काम होना चाहिए। आरक्षण पर सरकार का काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर सरकार आरक्षण पर काम नहीं करेगी तो निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा सकता। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इनका आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और इनकी रिपोर्ट लगाई जाए। इसके लिए एक दिन बुलाया जाता है सभी मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बैठती है और उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है पिछड़ा वर्ग आयोग का। वह पिछड़ा वर्ग आयोग गांव-गांव जाता है या शहर, मतलब अलग अलग जिलों में जाता है, जो भी उसकी अपनी प्रक्रिया है, पूरा डाटा संकलित करता है, पूरा डाटा इकट्ठा करता है। उसी डाटा के आधार पर निर्वाचन आयोग के माध्यम से आरक्षण को दिया जाता है और इस मसले पर सरकार का कोई कदम नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, वीडियो में आते हैं, कमेंट में भद्दी बातें लिखते हैं, गलत बातें लिखते हैं, जो कि नहीं लिखना चाहिए। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव लगातार सरकार की मंशा है कि लेट कराया जाए, हो उसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किया जाए। आप सभी साथी ये जानते हैं कि पंचायत के चुनाव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं बीजेपी के या समाजवादी पार्टी के, तो वे जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट मांगते हैं और जो जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट मांगता है उसका अपने इलाके में प्रभाव होता है। जब उसको जिला पंचायती सदस्य का टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा भाई? 10 लोग मांग रहे हैं तो देगी पार्टी एक को ही। समर्थित उम्मीदवार होते हैं इसमें, और जब समर्थित उम्मीदवार होते हैं तो पार्टी एक को ही देगी, तो 9 लोग नाराज हो जाएंगे, 11 लोग नाराज हो जाएंगे, जो विरोधी होंगे नाराज हो जाएंगे। वो अपनी पार्टी के लिए ही कुआं खोदने में लग जाते हैं, अपने पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने में लग जाते हैं। हर पार्टी की बात है, चाहे जो पार्टी हो, खास करके सत्ताधारी पार्टी को नुकसान उस समय पहुंचता है क्योंकि सरकार में लोग अपेक्षा करते रहते हैं, हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा, हमको वो मिलेगा। लेकिन लोगों को जब निराशा हाथ लगती है तो लोग विद्रोह कर देते हैं। इसी विद्रोह से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, संगठन का मानना है कि चुनाव पंचायत का जो है बाद में कराया जाए और वर्तमान की जो प्रधान है इन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। हालांकि जब कार्यकाल इसका बढ़ेगा नहीं, कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो नए प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जो जैसे वीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, एडीओ के संरक्षण में ये सब काम करवाया जाता है। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि हो सकता है 2026 में चुनाव ना हो, क्योंकि लगातार डेट बढ़ रही है। कहां दिसंबर में आना था, फिर जनवरी में आना था, फिर फरवरी में आना था, फिर मार्च में आना था, अब अप्रैल में। जब अप्रैल में आना है फाइनल वोटर लिस्ट, तो उसके बाद भी तो समय चाहिए सरकार को चुनाव कराने के लिए। अप्रैल में आएगी तो मई में डायरेक्ट ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ऐलान कर दो तुरंत हो जाएगा, तुरंत होगा नहीं।
उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा बल चाहिए, पर्याप्त कर्मचारी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री भले कह रहे हैं, लेकिन लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो तो 28 फरवरी को बोल रहे थे कि फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। फिर जब चुनाव आयोग ने 28 मार्च का ऐलान किया है, तो 28 फरवरी को कैसे आ जाएगी? अब 10 अप्रैल बढ़ चुकी है। तो बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।